17 दिसंबर 1967 को ऑस्ट्रेलिया के 17वें प्राइम मिनिस्टर एडवर्ड हॉल्ट हॉरेल्ड विक्टोरिया के चैनट बीच में तैरने के लिए जाते हैं, मगर अचानक वहां से खुफिया तरीके से गायब हो जाते हैं। किसी को उनके बारे में कुछ पता नहीं चलता। एडवर्ड हॉल्ट हैरोल्ड को बचपन ही से तैराकी का शौक था, इसलिए वो अक्सर बीच पर तैराकी के लिए जाया करते थे। 17 दिसंबर को वो तैराकी के लिए गए और समंदर से वापस नहीं आए। उनके गायब होने पर पूरे ऑस्ट्रेलिया में अफरा तफरी मच जाती है और उस प्राइम मिनिस्टर की सुराग रसानी के लिए दुनिया की सबसे बड़ी सर्चिंग कैंपेन चलाई जाती है। इसमें पुलिस, एयरफोर्स, नेवी ये सब लोग प्राइम मिनिस्टर को तलाश करने में मसरूफ हो जाते हैं, मगर किसी को भी उनके बारे में कोई सुराग नहीं मिलता। 20 नवंबर 1967 को ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट के जरिए एडवर्ड हैरोल्ड को मुर्दा करार दे दिया जाता है। हैरानी की बात यह थी कि उनके गायब होने से सिर्फ 1 घंटा पहले शेरियत बीच से 700 किलोमीटर दूर ऑस्ट्रेलियन नेवी के जरिए चाइनीज पेंडुबी का सुराग लगाया गया था और उसको एक वार्निंग मैसेज देकर ऑस्ट्रेलियन कोस्ट लाइन से दूर रहने को कहा गया था। ऐसा कहा जाता है कि चाइनीज पेंडुबी के जरिए एडवर्ड हैरोल्ड को खुफिया तरीके से मार दिया गया होगा। इस बात में कितनी सच्चाई है ये कोई नहीं जानता। दोस्तों, राजस्थान के जयगढ़ फोर्ट में एक खुफिया खजाना दफन है। इस खजाने को सदियों से ढूंढने की कोशिश की जा रही है, मगर यह खजाना आज तक किसी के हाथ नहीं लगा। कहा जाता है कि राजा मान सिंह जब अफगानिस्तान से लौट कर वापस आ रहे थे, तब उन्होंने जंग में लूटा हुआ सारा खजाना जयगढ़ फोर्ट में किसी जगह छुपाया था ताकि मुगल सिपाही इसे ढूंढ न सकें। 17वीं सदी में इस खजाने के ऊपर तिलिस्मे हफ्त अबीरी के नाम की एक फारसी किताब भी लिखी गई थी। इसका मतलब अमीर के साथ खजानों का राज था। फारसी जबान में लिखी गई किताब में बताया गया कि अमीर के साथ तालाबों के नीचे 7 खजाने मदफून हैं। इस किताब में पता चलने के बाद 17वीं सदी में मुगल इस खजाने की तलाश का काम शुरू कर देते हैं और 18वीं सदी में यही काम अंग्रेज सरंजाम देना शुरू हो जाते हैं, मगर यह खजाना किसी के हाथ नहीं आता। 10 जून 1976 को भारत की वजीर आजम इंदिरा गांधी के दौर में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऑफिसर्स 7 दिन तक जयगढ़ के किले में लगातार खजाने को ढूंढते रहे। 7 दिन बाद भारत की वजीर आजम इंदिरा गांधी बताती हैं कि उन्हें खुदाई के दौरान कोई खजाना नहीं मिला, मगर कुछ तजर्बेकार लोग बताते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट को इस किले से 160 टन सोना, चांदी और कई कीमती जेवरात मिले थे, जिसे इंदिरा गांधी के जरिए मुल्क में लगाई गई इमरजेंसी का मिस यूज करके दूसरे मुमालिक में भेज दिया गया। ये बात सच्ची है या अफवाह, ये कोई भी नहीं जानता। दोस्तों, इंग्लैंड के शहर हेक्सहैम में तो जुड़वा बहनों की मौत वाक़ हो गई। साल 1997 में जैकुलिन और जोआना नाम की 2 जुड़वा बहनें अपने एक दोस्त के साथ चर्च की तरफ जा रही थीं। तभी सामने से आती हुई एक कार ने उन तीनों बच्चों को बुरी तरह से कुचलकर मौत के घाट उतार दिया और इस एक्सीडेंट में उन दोनों बहनों के साथ साथ उनके दोस्त की भी मौत वाक़ हो गई थी। इस एक्सीडेंट से उनके वालिद जॉन और वालिदा फ्लोरेंस को बहुत गहरा सदमा पहुंचा। वो अपनी बेटियों को हर हाल में वापस पाना चाहते थे। उनके वालिद जॉन का कहना था कि उनकी बेटियां दोबारा जरूर वापस आएंगी। इस वाक़े के 1 साल बाद फ्लोरेंस ने दोबारा 2 जुड़वा बेटियों को पैदा किया। उनका नाम जिलियन और जेनिफर रखा गया। उनके वालिदैन को इस बात का पूरा यकीन था कि उनकी मरहूमा बेटियां उनके घर में दोबारा पैदा हुई हैं। जैसे जैसे उन दोनों बहनों की उम्र बढ़ रही थी, पूरे शहर में उन बच्चियों की दोबारा जिंदा होने की बातें बहुत तेजी से फैल रही थी। जेनिफर के माथे पर एक निशान बना हुआ था और वो निशान बिल्कुल उसी जगह पर था जहां जैकुलिन को चोट लगी थी और फिर उसकी मौत हो गई थी। इस तरह जेनिफर के जिस्म में एक पैदाइशी निशान था जो बिल्कुल जैकुलिन के पैदाइशी निशान से मिलता जुलता था और तकरीबन जिस्म के उसी हिस्से पर था। इन बातों से उनके वालिदैन को यकीन हो गया था कि हमारी बच्चियों ने दोबारा जिंदगी ली है। जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती जा रही थी, ये बच्चियां अपनी पिछली जिंदगी की बातें दोहराती थीं। जेनिफर और जिलियन को अक्सर उसी स्कूल की बातें करते हुए सुना जाता था जहां पर जैकुलिन और उसकी बहन पढ़ती थी। वो अपनी गुड़िया और खिलौनों से ठीक उसी तरह खेलती थीं जिस तरह जैकुलिन और जोआना खेला करती थी। हैरत अंगेज तौर पर जब ये बच्चियां 5 साल की उम्र को पहुंची तो उनकी पिछली यादें धुंधलाना शुरू हो गईं और उन्हें अपनी पिछली जिंदगी के बारे में कुछ भी याद नहीं आ रहा था। वहां के मकामी लोगों और डॉक्टर्स का ये कहना है कि उनके वालिदैन ने जानबूझकर बच्चियों के जहनों में ये बातें डाली थीं और इस वजह से वो पुरानी बातें दोहराती थीं। इन लड़कियों का सब कुछ अचानक भूल जाना एक मुअम्मा था, जबकि जेनिफर के जिस्म पर जैकुलिन की तरह का ही पैदाइशी निशान था। ये बात आज भी एक राज बनी हुई है कि क्या वो बहनें दोबारा जिंदा हुई थीं या उनके वालिदैन की रचाई हुई एक मनगढ़ंत कहानी थी। लेकिन जो लोग दोबारा जिंदगी पर यकीन रखते हैं वो उन दोनों बहनों की पैदाइश को सच मानते हैं। आपने अक्सर कपड़ों के ऊपर तस्वीरें या रंगीन डिजाइन का प्रिंट छपा हुआ देखा होगा जिससे कपड़ा खूबसूरत नजर आता है। दोस्तों, लेकिन क्या आपने कभी श्राउड ऑफ ट्यूरिन के बारे में कभी सुना है, जो 14 इंच और 5 फीट की लंबाई वाला लीनन का एक कपड़ा है। इटली के लोग इस कपड़े को बहुत मुकद्दस मानते हैं। इस कपड़े पर इंसानी जिस्म का एक प्रिंट छपा हुआ है।
ईसाइयत को मानने वाले लोगों का कहना है कि श्राउड ऑफ टुरिन पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के जिस्म का प्रिंट छपा हुआ है, जब उनको मसलूब करने से पहले उनके जिस्म पर जख्म दिए गए थे। इस कपड़े पर बने इंसानी जिस्म के प्रिंट के निशान भी कुछ कुछ जगहों पर जख्म और घाव के निशानात प्रिंट हैं, और कई लोगों का ये मानना था जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वफात हुई थी तो उनके जसद खाकी को इसी कपड़े पर रखा गया था। इसी वजह से इस कपड़े पर उनके जिस्म और उन पर लगे खून के निशानात प्रिंट हो गए हैं। इसे फिलहाल इटली के एक मुकद्दस चर्च में संभाल कर रखा गया है। इस श्राउड ऑफ ट्यूरिन की कहानी 1354 में शुरू होती है, जब फ्रांस के एक चर्च में इस कपड़े की नुमाइश की गई थी। इसके बाद ये श्राउड अलग अलग मकामात से होते हुए इटली के शहर डॉरेंस पहुंचा था और फिर इसे चर्च में संभाल कर रख दिया गया था। इस श्राउड को लेकर एक कहानी ये भी है कि जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वफात हुई थी तब उन्हें इस कपड़े में लपेटकर पूरे रस्म रिवाज के साथ दफनाया गया था। लेकिन जब 3 दिन बाद किसी ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की कब्र को दोबारा खोला तो कब्र में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का जिस्म मुबारक नहीं था, सिर्फ ये कपड़ा पड़ा हुआ था। इस कपड़े की कार्बन डेटिंग भी की गई, मगर फिर भी श्राउड ऑफ ट्यूरिन का राज नहीं सुलझ पाया। कुछ लोगों का कहना है कि ये कपड़ा आज से 1300 से 1400 साल तक पुराना है, इसलिए इस कपड़े का हजरत ईसा अलैहिस्सलाम या उनकी मौत से कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन जो लोग इस कपड़े को हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के जिस्म से जोड़कर देखते हैं, उनके लिए कपड़ा बहुत मुकद्दस है और वो आज भी इस कपड़े की पूजा करते हैं। दोस्तों, इन सब चीजों से बालातर हमारे अकायद के मुताबिक और कुरान पाक में भी इस बात का जिक्र है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आज भी जिंदा हैं। उनको यहूदियों से बचाने के लिए अल्लाह ताला ने आसमान की तरफ जिंदा उठा लिया था। आखिरी जमाने में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल होगा और ये दज्जाल को कत्ल करेंगे, खिंजीर को कत्ल करेंगे और सलीब को तोड़ेंगे। सिस्टर जोसेफिन रोसेंथल। जब सिस्टर जोसेफिन रोसेंथल 1742 में हामिला हुई तो वो तकरीबन 6 माह की हामिला थी। उनकी उलझन उस वक्त बढ़ गई जब तिब्बी मुआयने में ये ऐलान किया गया कि न सिर्फ वो कंवारी थी बल्कि वो बच्चे के साथ रहने के काबिल भी नहीं थी। उसका दोबारा मुआयना किया गया और मुस्बत तौर पर ऐलान किया गया कि वो बेऐब हमल से गुजर चुकी है। जन्म देने के फौरन बाद जोसेफिन की मौत हो गई और मारिया नामी बच्चे की देखभाल राहिबाओं ने की, जिनका ख्याल था कि उसे खुदा ने भेजा है। ताहम मारिया रोजेंथल के कुछ आसार बाकी हैं, जिनमें जिस्म के कुछ आज़ा और उसके खून की एक शीशी भी शामिल है, जिसे वहां पूजा करने के लिए रखा गया है।